गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका प्रतिभा हिंदी टीचर चैनल पर। आज के इस सेशन में हम क्रिया के उपभेद की परिभाषा और उसके उदाहरण हम जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कुछ इम्प्रूव करना है तो कमेंट कीजिए दोस्तों। शॉर्ट आंसर, कल हमने क्रिया के कितने उपभेद हैं तो हमने कल ही पढ़ा था। और आज कल हमने जाना कि 6 उपभेद है क्रिया के। तो आज हम क्रिया की जो उपभेद है वो डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स हम आज पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक से। ठीक है दोस्तों, हम 2023 पेपर एनालिसिस कर रहे हैं हम। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स मिसलेनियस सब्जेक्ट हिंदी आधार पाठ्यक्रम 2 2023 का पेपर एनालिसिस कर रहे हैं हम। तो दोस्तों, कल हमने क्रिया के उपभेद 6 है इस प्रकार हमने पढ़ा था। कितने भेद हैं दोस्तों? उपभेद। क्रिया के कितने उपभेद हैं दोस्तों? 6 हैं। क्या है वो? जोर से बोलिए, आप याद कीजिए। प्रेरणार्थक क्रिया, देखिए यहाँ पर, देखिए स्क्रीन देखिए। प्रेरणार्थक क्रिया 1, द्विकर्मक क्रिया 2, संयुक्त क्रिया 3, अपूर्णकालिक क्रिया 4, पूर्णकालिक क्रिया 5, तात्कालिक क्रिया 6। तो दोस्तों, कितनी क्रियाएं हैं, क्रिया के कितने उपभेद हैं? 6। प्रेरणार्थक, आप जोर से बोलिए। प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, नेक्स्ट थर्ड वन, प्रेरणार्थक द्विकर्मक संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक द्विकर्मक संयुक्त क्रिया, नेक्स्ट अपूर्णकालिक क्रिया, फिफ्थ पूर्णकालिक क्रिया, सिक्स्थ तात्कालिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, अब हम इन 6 क्रियाओं की परिभाषा, डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे दोस्तों। ठीक है, क्रिया के उपभेद 6 उपभेद हैं। फर्स्ट वन, प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये डेफिनेशन, परिभाषा है दोस्तों। वह क्रिया होती है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या उससे कार्य करवाता है। क्या है दोस्तों? प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता, जो करता है, कर्ता एग्जाम्पल टीचर, एग्जाम्पल हम टीचर लेंगे। तो टीचर स्वयं कार्य नहीं करते। टीचर स्वयं कार्य
ना करके किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है टीचर। तो टीचर लेसन रीडिंग टीचर लेसन रीडिंग बच्चों से करवाती है। टीचर खुद रीड नहीं करती, टीचर बच्चों से रीडिंग करवाती है। तो करता स्वयं नहीं करता, टीचर खुद कार्य नहीं करती, बच्चों से पढ़वाती है। टीचर बच्चों से पढ़वाती है क्या? रीडिंग जो बुक है, लेसन है, टीचर बच्चों से पढ़वाती है। किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो टीचर प्रेरित करती है बच्चों को। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्रेरणार्थक क्रिया। तो जब हम प्रेरणार्थक क्रिया में अकर्मक क्रिया होती है ना दोस्तों, वो सकर्मक बन जाती है। अगर सेंटेंस अकर्मक है प्रेरणार्थक क्रिया में, ग्रामर टॉपिक में, तो वो चेंज होकर सकर्मक क्रिया में बन जाती है। ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, फोटो पिक्चर देखिए, जो अध्यापक है खुद पाठ नहीं पढ़ रहे, अध्यापक बच्चों से पढ़वा रही है। और ये सेकेंड फोटो देखिए, जो बच्चा खुद नहीं खा रहा, वो माँ के द्वारा खा रहा है। प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण और बाकी की और टेक्स्ट बुक में दोस्तों हमको पढ़ेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है। प्रेरणार्थक क्रिया कितने होते हैं दोस्तों? दो प्रकार की होती है। क्या है वो? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की। प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होता है, स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होता हुआ प्रेरणा देता है, उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो मैंने यहाँ प्रथम नहीं लिखा दोस्तों, आप लिख लीजिए अपने नोट्स में। और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान क्या है? उसमें आ आता है दोस्तों, आ। मैं बताऊंगी आपको एक्सप्लेनेशन। टेक्स्ट बुक ओपन करती हूँ मैं। देखिए दोस्तों, ये टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स। माता राम को चावल खिलाती है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? राम खुद नहीं खा रहा, उसकी राम की जो माता है वो खिलाती है ना दोस्तों। तो इसे क्या कहते हैं हम? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। पिता बालक को पुस्तक पढ़ाते हैं, तो यह बालक खुद नहीं पढ़ रहा पुस्तक, कौन पढ़ा रहे हैं? पिता पढ़ा रहे हैं, पिता पढ़ा रहे हैं। तो कौन सा वाक्य है दोस्तों? प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये देखिए दोस्तों, ये सेंटेंस, माता राम को चावल खिलाती है। माता प्रेरक, माता कौन है? प्रेरक संज्ञा, राम प्रेरित। चावल
को चावल कर्म, खिलाती है प्रेरणार्थक क्रिया, खिलाती है प्रेरणार्थक क्रिया है, चावल कर्म है, राम प्रेरित संज्ञा, माता प्रेरक। तो यहाँ प्रेरित कौन मोटिवेट कर रहा है किसको? राम। राम मोटिवेट कर रहा है मदर को कि राम खुद नहीं खा रहा, वो अपनी मदर की हेल्प से खा रहा है। माता माता राम को चावल खिलाती है। प्रेरित कौन है? प्रेरित राम, प्रेरक माता। तो हमने अभी प्रथम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ा था हमने, उसमें क्या था? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होता हुआ प्रेरणा देता है, तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो प्रेजेंट रहता है वो कौन? कर्ता स्वयं भी कार्य में, जो करता है वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में वो उसकी प्रेजेंस भी होती है। तो इस प्रकार वो भी स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होता हुआ प्रेरणा देता है, उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, माँ मोहन को सुला रही है, तो यहाँ पर कर्ता मोहन है, प्रेरक माँ, प्रेरक माँ। प्रेरित मोहन, तो दोनों का प्रेजेंस है, दोनों का प्रेजेंस है। माँ मोहन को सुला रही है, तो मोहन खुद नहीं सो रहा, माँ की सहायता ले रहा है, माँ को सहायता ले रहा है और प्रेरित कर रहा है माँ को कि उसे सुलाए। तो दोस्तों, अगर टू सेंटेंस, दो वाक्य हैं, तो उसमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कैसे पहचानेंगे हम? अगर वाक्य में ओ ओ ओ लगाया जाता है, ओ हो धातु ओ हो, तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसमें ये सेंटेंस देखिए, सेकेंड सेंटेंस, माँ मोहन को सुला रही है, सुला, तो इसमें अ की मात्रा है लास्ट में, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। अब थर्ड लाइन देखिए, थर्ड सेंटेंस, माँ माँ नौकरानी से मोहन को सुला रही है, माँ नौकरानी से मोहन को सुलवा रही है, तो यहाँ पर जिसमें वह लगाया जाता है तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है, तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। सुलवा, वाह, अगर वाह है तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को
कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके, तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में जो करता है उसका प्रेजेंस रहता है ना दोस्तों। स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होता हुआ प्रेरणा देता है। और इसमें दूसरे को कार्य करने की डायरेक्टली कह रहा है, इसमें दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कर्ता स्वयं नहीं करता, ना करके दूसरे डायरेक्टली सेकंड और थर्ड पर्सन को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कैसे पहचानेंगे हम? वो जो वर्ड का धातु रहता है लास्ट में वह आएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था अकर्मक क्रिया, अगर वाक्य अकर्मक क्रिया है तो वो प्रेरणार्थक बनने पर सकर्मक में बन जाती है। और अब एग्जाम्पल देखिए। मूल धातु क्या है? ठहर। सामान्य रूप ठहरना। प्रथम प्रेरणार्थक ठहराना। द्वितीय ठहरवाना। तो हम प्रथम प्रेरणार्थक कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर आएगा। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय में वाह। इस प्रकार हमको पहचानना है, ठीक है दोस्तों। और एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। वचना सामान्य रूप वचाना। प्रथम प्रेरणार्थक है। द्वितीय प्रेरणार्थक वचवाना। बैठना। बैठाना। द्वितीय प्रेरणार्थक बिठवाना। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया है दोस्तों टेक्स्ट बुक में। कुछ धातु के आदि दीर्घ स्वर को ह्रस्व करने से, पीस, ये दीर्घ है। पीसना, पिसाना। तो यहाँ पर अब स्टार्टिंग ये दोनों मूल धातु और सेकेंड वन क्या है? देखिए दोस्तों, मूल धातु पीस दीर्घ है, दीर्घ बड़ी ई की मात्रा। सामान्य रूप में भी बड़ी ई की मात्रा दीर्घ है, दीर्घ स्वर है। पीसना। फिर प्रथम प्रेरणार्थक में ह्रस्व छोटी ई की मात्रा आ गई। पिसाना, पिसवाना, ठीक है दोस्तों। अब हमने प्रेरणार्थक क्रिया फर्स्ट वन कंप्लीट किया हमने। अब 6 टाइप्स में सेकेंड वन कंप्लीट करेंगे हम। क्या है सेकेंड वन? जोर से बोलिए। द्विकर्मक क्रिया यानी क्या है दोस्तों? इसमें 2 कर्म होते हैं। 2 कर्म होते हैं दोस्तों इसमें।
देखिए दोस्तों सेंटेंस, सरकार लड़कियों को लैपटॉप देगी, लड़कियां लैपटॉप दो कर्म है। सेठ गरीबों को कंबल बांटता है। सेठ करता, गरीबों, गरीब और कंबल दो कर्म, कर्म है दोनों, ये दोनों क्या है, कर्म है, कर्म। वन कर्म, टू कर्म, लड़कियां वन कर्म, लैपटॉप टू कर्म। नानी कबूतरों को दाना डालती है। कबूतर एक कर्म, दाना दो कर्म। तो इसलिए अगर वाक्य में दो कर्म है तो उसे द्विकर्म क्रिया कहते हैं दोस्तों। लड़कियां लैपटॉप, गरीब कंबल, कबूतर दाना, तो ये दो दो कर्म है, बता रहे टेक्स्ट बुक में दो दो कर्म है, इसलिए इसे द्विकर्म क्रिया कहते हैं। तो द्विकर्म क्रिया में एक कर्म प्रधान और दूसरा कर्म गौण। एक कर्म मेन होता है, दूसरा सेकेंडरी। फर्स्ट मेन, फिर बाद में सेकेंड वन आता है। जो मुख्य कर्म है क्रिया के साथ आता है, मुख्य कर्म क्रिया के साथ आता है और वो अप्राणीवाचक होता है। मुख्य कर्म क्रिया के साथ आता है और वो नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट होता है तथा विभक्ति के बिना, विदाउट विभक्ति में के से के बिना आता है। लैपटॉप प्रधान, क्या प्रधान, मुख्य कर्म लैपटॉप और एक क्रिया है, ये मुख्य मेन क्रिया, सॉरी कर्म है, मुख्य कर्म, ये मुख्य कर्म है और ये क्रिया है, ये गौण कर्म है। ये मुख्य कर्म है, ये क्रिया है, कंबल मुख्य है, मेन मुख्य कर्म। दाना भी मुख्य कर्म है। डालती क्रिया, वाटता क्रिया और एक गौण सेकेंडरी, सेकेंड कर्म, ये सेकेंड कर्म है। लड़कियों सेकेंड कर्म है। कबूतरों सेकेंड, क्योंकि जो मुख्य कर्म होता है वो ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग होता है और वो हमेशा क्रिया के साथ आता है। ठीक है दोस्तों, गौण कर्म वो मुख्य कर्म से पहले आता है। फर्स्ट सेंटेंस में गौण जो सेकेंड
कर्म है वो आता है, उसके बाद मुख्य कर्म आता है, उसके बाद क्रिया। तो देखिए दोस्तों, तो ये सेकंड कर्म है, फर्स्ट सेकंड कर्म आता है, फिर इसके साथ इसकी सिस्टर कौन विभक्ति आती है, सेकंड कर्म के साथ विभक्ति आती है, फिर क्या है मुख्य कर्म आता है, फिर इसके साथ इसकी बहन कौन क्रिया आती है। इस प्रकार आता है दोस्तों। और गाउन सेकंड कर्म प्राणीवाचक होता है, लिविंग थिंग होता है, विभक्ति के साथ आता है, में से के। तो इस प्रकार वो जो विभक्ति होती है उनके साथ आता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए। ठीक है।